Hello friends, in this video I am going to explain some topics related to Buddhist period. As you know, Buddhist period start from after Vedic, later Vedic period, or you can say 500 BC onward. इसके बाद ही स्टार्ट होता है और ये लगभग चलता है 1200 AD तक. जैसे इसको ये इमर्ज हुआ आफ्टर बुद्धिस्ट, यू हैव लिसन द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट और बुद्धा. तो उनके कुछ अपने जो थॉट थे, जैसे फोर नोबल ट्रुथ थे उनके, उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा बहुत इसमें. और इनका फर्स्ट सर्मन हुआ था अबाउट सारनाथ. तो वहाँ से ये एक तरह से उनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है और ये होती थी मठ में, विहार में. तो ये एजुकेशन स्टार्ट होती थी. जैसे मैंने सीरीज स्टार्ट किया है इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म. आपको क्वेश्चन मिलते हैं, देन यू पुट द आंसर. तो क्वेश्चन आंसर में आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और हेडिंग्स मोस्टली आई एम डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट्स. आप उनको एज ए हेडिंग यूज कर सकते हो इन एग्जाम, एंड यू कैन ऐड योर थॉट, योर आइडियाज़. और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जनरली पढ़ते हो और देखते हो, टीवी सीरियल में आप देखते हो, काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटी है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज. तो जैसे बुद्धा पीरियड स्टार्ट होता है ये आफ्टर 500 BC, और इसके कुछ फेमस एक तरह से वैदिक कास्ट सिस्टम और रिचुअल के अपोजिट में थे, जैसे चरवाकाज, आजीविकाज, इस तरह के कुछ लोग थे. तो देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन. क्या क्या फीचर्स थे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करने. तो सबसे पहले जैसे हमने वैदिक पीरियड में देखा था, उस सेम यही इसी टाइप से देखेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फाइनेंस कौन करता था. तो इसको कंट्रोल, ये स्टेट से फ्री था, मतलब स्टेट इसको कंट्रोल नहीं करता था. इसको कंट्रोल करते थे बुद्धिस्ट संघाज, मतलब जैसे सिंगल टीचर नहीं, एक ग्रुप ऑफ दी टीचर्स इसको कंट्रोल करते थे एजुकेशन सिस्टम को. फिर इसमें आता है पैट्रोनाइज बाय किंग, स्टेट का सीधा तो फाइनेंस नहीं करते थे, मतलब इनका कंट्रोल नहीं था, स्टेट फ्री था, बट फाइनेंस स्टेट करने लगे थे. तो यहाँ से एक तरह से स्टार्टिंग आप बोल सकते हो. जैसे आपने वैदिक पीरियड में पढ़ा था, उसमें जो फाइनेंस करते थे वो या तो समाज के यानी सोसाइटी के पीपल्स करते थे, या फिर डोनेशन वगैरह देते थे. बट जो किंग वगैरह थे वो फाइनेंस नहीं करते थे. तो इसमें किंग ने फाइनेंस करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा. फिर फ्री प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन थी यहाँ पर भी फ्री थी. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. इसमें आप देखोगे, आप इसमें अपने पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हो. अब आगे देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन था क्या. तो आपने पहले पढ़ा होगा प्राइमरी और हायर टाइप की एजुकेशन होती थी. लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में प्राइमरी घर पे होती थी एट फैमिली, और हायर होती थी इन गुरुकुल. इसमें 3 लेवल्स बना दिए, प्राइमरी भी है, हायर भी है, और एक लेवल और बना दिया भिक्षुक एजुकेशन. जो बुद्धा के थॉट थे उनको प्रीच करना चाहते थे, उनको टीच करना चाहते थे, उनको ये कोर्स करना जरूरी था. तो इसमें भी सिमिलरिटी है कि जो इसमें प्राइमरी एजुकेशन थी वो 6 ईयर से स्टार्ट होकर 12 ईयर तक होती थी, और ये मठ में और विहाराज में होती थी. मठ विहाराज जस्ट लाइक अ टेम्पल टाइप थिंग्स. हायर एजुकेशन 12 to 20 और 25 ईयर्स तक चलती थी. इसमें हायर एजुकेशन थी, आप पढ़ेंगे क्या क्या सब्जेक्ट थे या क्या क्या डिफरेंट एरियाज थे फॉर टीचिंग और फॉर लर्निंग, वो हम देखेंगे इसमें. भिक्षुक एजुकेशन, अगर कोई फर्दर आगे पढ़ना चाहता है आफ्टर 25 और 20 ईयर्स, और वो बुद्धिस्ट टीचिंग को आगे ले जाना चाहता है, तो उसको 8 ईयर्स का मिनिमम ड्यूरेशन का ये कोर्स करना होता था, जिसमें उपम संपदा संस्कार होता था, जिसमें ये सारे बुद्धिस्ट के टीचिंग वगैरह सीखते थे और उसको प्रोपोगेट करते थे फर्दर इन सोसाइटी. तो ये था इसका स्ट्रक्चर ऑफ दी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी बुद्धिस्ट एजुकेशन. मीनिंग क्या था, इसको भी देख लेते हैं. मीनिंग ऑफ द एजुकेशन, मीनिंग था इसमें अचीव नॉलेज एंड नॉट सिस्टम सिनोनिम्स ऑफ टू नॉलेज. मतलब आपको नॉलेज तो अचीव करनी है, बट ऐसा ना हो कि बस नॉलेज का सिनोनिम्स ही आप करें, मतलब एक तरह से रटा है. यू शुड अप्लाई इन योर लाइफ. जैसे आपने बुद्धा की टीचिंग में देखा होगा कि ऑल दी सफरिंग बिलोंग टू द डिजायर है तो सफरिंग भी. इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें स्टार्ट होती हैं. फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एम्स एंड आइडियल्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट. तो ये सभी में आएगा क्वेश्चन ऑलमोस्ट, मतलब जो आप एजुकेशन को पढ़ रहे हो उसका आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है. इसको विदाउट राइटिंग एनी पॉइंट यू कैन समराइज बिलोंग टू दैट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हियर. क्या एम थे या उनके क्या आइडियाज थे, उन्हीं के बेसिस पे यू कैन टेक सम पॉइंट एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट रिलेवेंस. तो प्रेजेंट में क्या है, जैसे आज का एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इन सब एजुकेशन सिस्टम से मिलता जुलता है, मतलब इसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने इंक्लूड कर लिया आज के प्रेजेंट सिस्टम में. तो देखते हैं इसमें फिर क्या है आगे. तो सबसे पहले ये कि ये काफ़ी ब्रॉड हो गया था. जैसे आपने लेटर वैदिक और वैदिक में पढ़ा था, वो नैरो था और ब्रॉड था, दोनों ही था. इसमें ब्रॉड था, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम एज वैदिक एजुकेशन, बट नेचर वाज डिफरेंट. ये तो डिफरेंट तो होना ही है थोड़ा बहुत. तो आप इसमें लिख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट आपने वैदिक में पढ़ा था. तो लर्निंग और टू लर्न अबाउट समथिंग योर माइंड शुड बी प्रिपेयर एंड योर माइंड विल बी हेल्थ इफ योर फिजिकल हेल्थ विल बी गुड. तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है जब भी पढ़ाई में मन लगता है. तो सबसे पहले वो इसमें रूल है जो वैदिक में था, अर्ली राइजिंग और अर्ली स्लीपिंग, ये टाइप का सिस्टम था. यानी फिजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर था इनका भी. डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ये तो सभी में कॉमन ही होता है. नॉलेज को गेन करना ये मेन एम होता ही होता है. और वो भी कैसी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रू नॉलेज, विच शुड बी प्रैक्टिकल, विच शुड बी यूज इन योर डेली लाइफ. इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए. इसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने बोला है. यू कैन राइट 2-3 लाइन्स अकॉर्डिंग टू योर वे. ये पॉइंट्स होने चाहिए आपके टू गेन मोर मार्क्स.
नेक्स्ट है एजुकेशन सोशल बिहेवियर। ये आप देखोगे सभी मोस्टली जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मिलेंगे बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट मेक योर कैरेक्टर, यू मेक योर सोशल बिहेवियर, देन एजुकेशन विल नॉट कंप्लीट। तो इसमें क्या होना चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, बस एक काइंडनेस ना हो। काइंडनेस का मतलब होता है दया करना। कोई दुख में है तो उसके लिए, अच्छे के लिए उसकी दुआ करना या प्रेयर करना, वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा। कंपेशन शो करना होगा। कंपेशन मतलब उसके दुखों को दूर करने के लिए कुछ वर्क करने होंगे आपको। और लाइफ में ऑनेस्ट रहना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दीज आर दी यू कैन से सोशल बिहेवियर। ये आपने बुद्धा जी की लाइफ स्टोरी में देखा होगा, वो इतने दुखी हो गए थे बाहर जब उन्होंने लोगों को दुखी देखा। फिर आता है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ये सभी में कॉमन रहेगा। जो वैदिक एजुकेशन थी उनका इन्होंने ट्रांसलेट किया, इन लैंग्वेजेस को चेंज किया और मैन्युस्क्रिप्ट बनाई, यानी रिटन थिंग्स बनाई, जिससे ये आगे प्रोपोगेट हो सके। तो ये इसमें अच्छी बात थी। एशियन लिटरेचर जिसमें रामायण महाभारत, इनको आगे बनाया गया। मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई, ट्रांसलेट इन द डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे संस्कृत थी वैदिक में, यहाँ पाली होगी। पाली एक लोकल लैंग्वेज थी, तो इन्होंने पाली लैंग्वेज को काफ़ी बढ़ावा दिया। यू कैन से डेट इन डिफरेंट टू लोकल लैंग्वेज फॉर इंक्रीज इन डेट टाइम। तो ये किसका मेन पॉइंट हो जाएगा। यू कैन राइट ए डिफरेंट पॉइंट हियर। Character formation similar like in Vedic period, without character no meaning of education. Vocational development as belong to practically basis of ability and competency। मतलब अगर जो एजुकेशन मिलती थी या फिर एडमिशन होता था एक टफ एंट्रेंस के थ्रू होता था, और फिर जो एबल था उसको ही लेते थे। ऐसा नहीं था कि कास्ट बेस था कि उच्च कास्ट का है, हाई कास्ट का है तो एडमिशन हो जाए। नो, जो एबल है उसको ही एडमिशन मिलता था, आगे बढ़ने का चांस मिलता था। एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे 4 नोबल ऑफ ट्रूथ थी, जिसमें 4 नोबल ट्रूथ में आपने सुना होगा कि सफरिंग यानी कि सबका दुख डिजायर की वजह से, और डिजायर होती हैं ज़्यादा सोचने से या दुख निर्वाण, ये सब इनके 4 थे। फिर आप इसमें देखोगे 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पार्ट में आपने पढ़ा होगा अच्छा देखना, अच्छा बिहेवियर करना, ये सब इनके कुछ पॉइंट थे। तो यू कैन राइट हेयर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट इन बुद्धिस्ट सिस्टम। तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, बस इतना आपको छोड़ दिया कि ड्यूटीज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार तो आता नहीं है और सपोज आ भी जाए तो यू कैन राइट इजीली। स्टूडेंट के क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनको रॉ मटेरियल लेके आना, यानी आपने देखा होगा सेल्स में जो वुड वगैरह कच्ची लकड़ी होती है, लकड़ी लेके आना बाहर से, और प्रिपेयर करना, साफ़ सफाई करना, गुरुकुल का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें स्टूडेंट की थी। टीचर्स की थी उनको प्रीच करना, उनको टीच करना है अबाउट रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, उन सब का काम था। फूड भी प्रोवाइड करना टीचर का ही काम था। तो ये सारी ड्यूटीज़ यू कैन राइट हियर विदाउट एनी। तो मैंने इनको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन। तो आप देखोगे जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑल एजुकेशन सिस्टम में होगा। कोई भी एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट नहीं होती। आज की एजुकेशन में आप देखोगे कि कंटेम्प्रेरी इस टाइप एजुकेशन में आप देखोगे कि जो चल रहा है, कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, सब में कुछ ना कुछ मेरिट होती है, कुछ डिमेरिट होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। मेरिट देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे गुरुकुल का क्या था, अलग अलग गुरुकुल थे, सबका अपना अपना सिस्टम था, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी बनाई। जैसे आप पढ़ोगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वेरी फेमस, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इनसे रेगुलेट होती थी कुछ जो इनके सिस्टम थी। एजुकेशन फ्री थी प्राइमरी, जैसे वैदिक में थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, ये मैंने आपको बता दिया, सभी डिफरेंट टाइप ऑर्गेनाइज थी बट सेंट्रली कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटेड। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, बिकॉज यहाँ जो एडमिशन होते थे वो एंट्रेंस बेस पे होते थे, एबिलिटी बेस पे होते थे, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे। तो ये इसका एक मेन यू कैन से डिफरेंट पॉइंट है जो कि वैदिक में नहीं था। फिर इसमें आता है ब्रॉड एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। इसमें जैसे प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेटेड कोर्स जुड़ गए थे, वोकेशनल आर्ट स्किल तो पहले भी थी, बट जो जिनसे अर्निंग की जा सके, जो डेली लाइफ में प्रैक्टिस हो, इससे कोर्स ऐड होते चले गए थे। रिफॉर्म इन दी ओरल मेथड, जैसे वैदिक में ओरल मेथड था, संस्कृत लैंग्वेज थी और टीचर उनको ओरली टीचिंग देते थे, बट यहाँ पे ये चेंज हुआ, यहाँ रिटर्न भी लेके आई, सेल्फ स्टडी मेथड भी लेके आए, जो कि आज के टाइम पे उतना रिलेवेंट है। सेल्फ स्टडी आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोक लैंग्वेज टू बी मीडियम ऑफ एजुकेशन। फोक लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी में इसको। तो फोक लैंग्वेज मीन्स नाउ इन वैदिक पीरियड संस्कृत वाज अ मेन लैंग्वेज, यहाँ पाली बन गई, तो पाली एक लोकल लैंग्वेज थी, तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू किया। तो ये भी एक इसका डिफरेंट, ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, जब ये तीनों लेक्चर हो जाएंगे रिलेटेड टू एजुकेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट एंड मेडिवल, देन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम इजीली। इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अपने आप ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। वैसे मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। डिसिप्लिन लाइफ ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, तो ये तो सभी में था, वैदिक में भी था, तो ये तो होनी चाहिए, आज के टाइम में रिलेवेंट होनी चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट गेट एजुकेशन प्रॉपरली। कोऑर्डिनेट एंड सेक्रेट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, देखो डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट इफ दे विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टीचर, और अगर वो डरेंगे दे कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सेंटर्स ऑफ लर्निंग, तो ये तो पता था, ऑर्गेनाइज सेंटर ऑफ लर्निंग है, इसमें भी लिख सकते हो आप, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ जाएगा। संस्कार ओरिएंटेड एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये तो अच्छी बात है। और जैसे संस्कार वैदिक में भी थे ऐसे इसी में थे, ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ पे। इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन, ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे इक्वल एजुकेशन हो गई थी,
जैसे पहले नहीं थी वैदिक में, यहाँ इक्वल हो गई थी। फिर आप नेक्स्ट देखोगे इक्वल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट क्राफ्ट स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन पर फोकस करते थे, तो इसलिए ये वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी, क्राफ्ट रिलेटेड एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी। तो सिमिलरिटी है काफ़ी। और लास्ट में एम्फेसाइजेज अपॉन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इन द रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। तो रिलीजियस एजुकेशन मोरल एजुकेशन जो होगी वो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट हो, मतलब कि जैसे ऑनेस्टी और कंपेशन काइंडनेस, इन बेसिस पे हो, जो सोशल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वैसे तो काफ़ी पॉइंट वैदिक पीरियड के बीच में आ गए हैं कॉमन, 4 पॉइंट डिफरेंट है, तो वो बाद में हम देखेंगे जब कंपेयर करेंगे वैदिक का, बुद्धिस्ट का और मुस्लिम का। इन एजुकेशन सिस्टम में हम कंपेरिजन देख लेंगे, तो 2-4 पॉइंट सभी में डिफरेंट हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या हैं? एक तरह से जो कमी यहाँ थी इनकी मेरिट्स में, उसी को आप बिना ये पढ़े भी डीमेरिट इनकी बना सकते हो। जैसे नो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, तो आपने देखा फिक्स सोर्स तो वैदिक में भी नहीं थी और यहाँ भी नहीं थी, तो जो एक तरह से सिमिलरिटी है वो एक तरह से डीमेरिट भी हो गई है। अनसाइकोलॉजिकल अनफिजिकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे 6 तक एजुकेशन में आप देखोगे प्राइमरी था, 8 आपका हायर था, तो कुछ यहाँ पे क्लियर फिक्स नहीं है इनका कि किसको ये हायर मान रहे हैं या किस से ये इसको प्राइमरी मान रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल। इतना ही इसका रिलेवेंस भी आप देख लो, आज के टाइम पे प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, हायर, डिवीजन एक तरह से यहाँ से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसमें प्राइमरी और हायर था वैदिक में, यहाँ पे एक भिक्षुक एजुकेशन को लेकर है जो आज हायर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन होती है। तो एक तरह से ये भी आज के टाइम पर उतना रिलेवेंस है। मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस पर एक अलग क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रेजेंट टाइम में क्या रिलेवेंस है, तो ये आप खुद से ही कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है साथ साथ। लैक ऑफ बैलेंस इन एम्स एंड आइडियल ऑफ एजुकेशन, वैसे तो उनके एम्स और आइडियाज़ काफ़ी ब्रॉड थे, फिर भी एक तरह से उनका कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनका बैलेंस नहीं था, कहीं रिलीजियस एजुकेशन ज़्यादा थी, कहीं एम्स बहुत बड़ा हो गया था। फिर इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये एक मोस्ट क्रूशियल पॉइंट हो गया है इन दिस टाइम। ज़्यादा डिसिप्लिन होने की वजह से इसके 10 रूल थे, प्रबंधन संस्कार बोलते हैं इसको, ये इसकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट करने लगे थे, और जो गर्ल्स थी उनका भी हायर एजुकेशन में कम परसेंटेज हो गया था। तो ये किसका ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। डिक्लाइन इन वुमेन एजुकेशन, इसी का ड्रॉबैक है। लैक ऑफ मिलिट्री एजुकेशन, ये क्योंकि शांति प्रिय थे, यानी कि बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने अशोका को भी एक तरह से छुड़वा दिया था उसका युद्ध करना, तो मिलिट्री एजुकेशन तो यहाँ एक तरह से बिल्कुल बंद सी हो गई थी, जिसका बाद में देखने को इफेक्टिव मिला है। तो एक इसके ड्रॉबैक है, आप इसको लिख सकते हो ना एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम। ये लास्ट क्वेश्चन है, और लगभग आप देखोगे इन एवरी लेक्चर रिलेटेड टू वैदिक, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, दीज क्वेश्चंस आर सिमिलर बट थिंग्स आर डिफरेंट। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे, नाउ फिर मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड करूँगा जो रिलेवेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट आर दी कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक तरह से ये हमने इनडायरेक्टली जब भी डिस्कस कर लिया था ड्यूरिंग दी प्रीवियस क्वेश्चन, फिर भी इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने रखे हैं पॉइंट्स को आज के टाइम पे। तो आगे बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर एजुकेशन, इसमें हमने बात ये की थी, जैसे वैदिक में सेंट्रल नहीं था, गुरुकुल थे, छोटे छोटे अपने अपने गुरुकुल रन करते थे, ये सेंट्रली हो गया। जैसे आज की यूनिवर्सिटी हो गई है, जैसे CCS यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रली एक तरह से ऑर्गेनाइज करिए कॉलेजों को, इसी तरह से DU हो गया या फिर इग्नू हो गया, इस टाइप की यूनिवर्सिटी है। डिवीजन ऑफ एजुकेशन टू डिफरेंट लेवल, वैदिक में जहाँ प्राइमरी और हायर था, यहाँ पे एक भिक्षुक भी ऐड हो गया है। आज के टाइम में देखोगे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हायर, सेकेंडरी, ये सब ऐड होती चली गई हैं। नेचर ऑफ एम्स एंड एजुकेशन टू पीरियड स्पेसिफिक, तो ये भी क्लियर हो गया इसमें। जैसे आज के टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं ब्रॉड करिकुलम एंड स्पेशलाइजेशन, तो आज का करिकुलम पहले डिसाइडेड होता है कि अगर आप 12th में हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, 9th में तो इतना ही पढ़ना पड़ेगा, तो इस तरह का ये यहाँ से स्टार्ट हो गया था। मीनिंग ऑफ क्लासरूम टीचिंग, गुरुकुल सिस्टम में आप एक ट्री के नीचे पढ़ा सकते थे, ये ट्री है इसके यहाँ नीचे गुरु और शिष्य पढ़ सकते थे, बट यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट हो गई थी। एक वो स्ट्रक्चर था, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ी पैलेस पे बनी हुई थी, तो सेल्फ स्टडी का चलन भी यहाँ से स्टार्ट हो गया था इन रिलेटेड टू प्रेजेंट। आज भी देखोगे विदाउट सेल्फ स्टडी यू कैन नॉट गेट मोर मार्क्स, यू कैन नॉट डू इन, यू कैन नॉट गुड परफॉर्मेंस इन अदर एग्जाम। कंटिन्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये आज के टाइम में रिलेवेंट है, टीचर और स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट करके चलना ही पड़ता है। बिगिनिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन, बिगिनिंग ऑफ मास एजुकेशन, ये आप देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। इक्वल एजुकेशन फॉर मैन एंड वुमेन, एक तरह से जो वैदिक में नहीं था यहाँ वो स्टार्ट हो गया था, तो ये इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है प्रेजेंट अगर डे में हम डिस्कस करें तो। एम्फेसाइज अपॉन द एजुकेशन ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन वोकेशनल, तो ये आज भी आप देखोगे जैसे आप पढ़ते हो 10th के बाद डिवीजन हो जाता है, 10th क्लास के बाद साइंस साइड, कॉमर्स साइड, आर्ट साइड, तो आर्ट साइड रिलेटेड ये यहीं से ही बनना शुरू हो गया था, आप बोल सकते हो। कंटिन्यूटी ऑफ रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, ये तो बहुत जरूरी हो जाता है इन एवरी एजुकेशन सिस्टम, यू विल सीट एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी हो जाता है रिलेटेड टू रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। लेसन फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस, क्या थे इनके बिटर एक्सपीरियंस, उससे आज के टाइम पे हमने सीखा है, जैसे नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट सन डिसिप्लिन, मतलब अगर ज़्यादा टफ डिसिप्लिन होगा तो क्या होगा, एक एजुकेशन का वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा जिसमें टीचर डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट को डर की वजह कुछ पूछ ही नहीं रहे, स्टूडेंट के अंदर जो क्वेश्चन है वो उनको पूछेंगे नहीं, तो फिर आगे कैसे उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये हमने कुछ जो डिस्कस किए हैं जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी या डिफिकल्ट थी डिसिप्लिन, उसको आज के टाइम पे आप देखोगे रिड्यूस हो गया है। पहले स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हुआ करता था, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे इसमें, और ये एक कंप्लीट हो गया है चैप्टर, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आते हैं यू कैन आंसर इजीली। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन मेडिवल पीरियड और मुस्लिम पीरियड, फिर उसका कंपेरिजन भी हम देखेंगे।